हाल ही में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ। भारत सहित दुनिया के 71 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। जब इतना बड़ा आयोजन हो, विश्व भर से आए हजारों खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हो, कल्पना कर सकते हैं कैसा माहौल होगा। जोश, जज्बा, उत्साह, आशाएं, आकांक्षाएं, कुछ कर दिखाने का संकल्प। जब इस तरह का माहौल हो तो कौन इससे अपने आप को अलग रख सकता है। एक ऐसा समय था जब देश भर में लोग रोज सोचते थे कि आज कौन कौन से खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, भारत का प्रदर्शन कैसा रहेगा, हम कितने मेडल जीतेंगे। और बहुत स्वाभाविक भी था, हमारे खिलाड़ियों ने भी देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक के बाद एक मेडल जीतते ही चले गए। चाहे शूटिंग हो, रेसलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, टेबल टेनिस हो या बैडमिंटन हो, भारत ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज। भारत ने करीब-करीब कुल 66 पदक जीते। हर भारतीय को ये सफलता गर्व दिलाती है। पदक जीतना खिलाड़ियों के लिए गर्व और खुशी की बात होती ही है। यह पूरे देश के लिए, सभी देशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का पल होता है। मैच समाप्त होने के बाद जब पदक के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एथलीट वहाँ पदक के साथ खड़े होते हैं, तिरंगा झंडा लपेटे होते हैं, राष्ट्रगान की धुन बजती है और वो जो भाव होता है संतोष और खुशी का, गौरव का, मान सम्मान का, अपने आप में कुछ खास होता है, विशेष होता है, तन मन को झकझोरने वाला होता है, उमंग और उर्मी से भरा हुआ होता है। हम सब एक भाव से भर जाते हैं। शायद उस भावों को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैंने इन खिलाड़ियों से जो सुना, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे तो गर्व होता है, आपको भी गर्व होगा। मैं मनिका बत्रा, जो कॉमनवेल्थ में 4 मेडल लाई है, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। मन की बात प्रोग्राम सुनने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार इंडिया में टेबल टेनिस इतना पॉपुलर हो रहा है। मैंने अपना बेस्ट टेबल टेनिस खेला होगा, पूरे लाइफ का बेस्ट टेबल टेनिस खेला होगा। जो उससे पहले मैंने प्रैक्टिस करी है उसके बारे में मैं बताऊंगी कि मैंने बहुत अपने कोच संदीप सर के साथ प्रैक्टिस करी है। कॉमनवेल्थ से पहले जो हमारे कैंप्स थे पोर्चुगल में, हमें टूर्नामेंट्स भेजा गवर्नमेंट ने, और मैं थैंक यू गवर्नमेंट को करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर्स दिए हमें। यंग जनरेशन को बस एक मैसेज दूंगी, कभी गिव अप मत करो, एक्सप्लोर योरसेल्फ। मैं गुरुराज मन की बात प्रोग्राम सुनने वाले को ये बताना चाहता हूँ। 2018 कॉमनवेल्थ गेम मेरा ये मेडल जीतने का सपना था। मैं पहली कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले इंडिया को मेडल देके मैं बहुत खुश हूँ। ये मेडल मेरा गांव कुंदापुरा और मेरा स्टेट कर्नाटका और मेरा कंट्री को ये डेडिकेट करता हूँ। मैंने 21st कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था, तो इसी में मुझे बहुत खुशी हुआ। मेरी भी एक ड्रीम थी इंडिया के लिए और मणिपुर के लिए एक अच्छा वाला प्लेयर्स बनने के लिए। तो मैंने सारे मूवी में देखती है, जैसे कि मणिपुर का मेरी दीदी, और वो सब कुछ देखने के बाद मुझे भी ऐसे सोचा था कि इंडिया के लिए, मणिपुर के लिए अच्छा वाला प्लेयर बनना चाहती हूँ। ये मेरा सक्सेसफुल होने के कारण मेरा डिसिप्लिन भी है और सिंसियरिटी, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन तो था ही, साथ यह विशेष भी था। विशेष इसलिए कि इस बार कई चीजें थी जो पहली बार हुई। क्या आप जानते हैं कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से जितने रेसलर्स थे, सबके सब मेडल जीत के आए हैं। मणिका बत्रा ने जितने भी इवेंट में कॉम्पीट किया, सभी में मेडल जीता। वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इंडिविजुअल टेबल टेनिस में भी भारत को गोल्ड दिलाया है। भारत को सबसे ज्यादा मेडल शूटिंग में मिले। 15 वर्षीय भारतीय शूटर
अनीस भानवाला कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले यंगेस्ट खिलाड़ी बने। सचिन चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने के लिए एकमात्र भारतीय पैरा पावर लिफ्टर है। इस बार के गेम्स में विशेष इसलिए भी थे कि अधिकतर मेडलिस्ट महिला एथलीट थी। स्क्वाश हो, बॉक्सिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, शूटिंग हो, महिला खिलाड़ियों ने कमाल करके दिखाया। बैडमिंटन में तो फाइनल मुकाबला भारत की ही दो खिलाड़ियां साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बीच हुआ। सभी उत्साहित थे कि मुकाबला तो है, लेकिन दोनों मेडल भारत को ही मिलेंगे। पूरे देश ने देखा, मुझे भी देख करके बहुत अच्छा लगा। गेम्स में भाग लेने वाले एथलीट देश के अलग अलग भागों से, छोटे छोटे शहरों से आए हैं। अनेक बाधाओं, परेशानियों को पार कर यहाँ तक पहुँचे हैं और आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वे जिन लक्ष्यों तक पहुँचे हैं, उनकी इस जीवन यात्रा में चाहे उनके माता पिता हो, उनके गार्डियन हो, कोच हो, सपोर्ट स्टाफ हो, स्कूल हो, स्कूल के शिक्षक हो, स्कूल का वातावरण हो, सभी का योगदान है। उनके दोस्तों का भी योगदान है, जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका हौसला बुलंद रखा। मैं उन खिलाड़ियों के साथ साथ उन सबको भी ढेरों बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।